हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा एकेडमी। लर्न थ्रू मैप के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम और देखेंगे कि 5 जो द्वाब है वो कौन कौन से हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि ज्ञान सूत्रा एकेडमी है। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो इंडस रिवर की बात करें हम, तो इंडस रिवर जो है ये तिब्बत में चाइना वाला जो रीजन है, तिब्बत में ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो यहाँ पे एक आपको पता होगा लेक है। कौन सा लेक है? मानसरोवर लेक है। और इसी लेक के पास में यहाँ पे ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखारचू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? बोखारचू ग्लेशियर। एक बोखारचू ग्लेशियर है। इसी बोखारचू ग्लेशियर से ये रिवर निकलती है। कौन सा? तो इंडस रिवर। और इस रिवर को इस चाइना वाले क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है सिंघी खम्बन। क्या नाम है? सिंघी खम्बन। जो सिंघी खम्बन है, इस नाम से इसको इस तिब्बत वाले क्षेत्र में जाना जाता है। और उसके बाद ये इंडिया में एंटर कर जाती है। इंडिया में जैसे ही एंटर करती है, फिर उसको इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। और ये 3 कंट्री से होकर के गुजरती है। सबसे पहले तो चाइना, जहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद इंडिया, उसके बाद देखिए पाकिस्तान में आकर के ये ड्रेन कर जाती है उधर जा करके। तो हम इस रिवर की देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे एक एक करके। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। तो अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहली जो रिवर है वो यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है श्योक रिवर। कौन सा रिवर है? श्योक रिवर है। और यहाँ पे आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ये जो श्योक रिवर है, यहाँ पे एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? रीमो ग्लेशियर। इसी रीमो ग्लेशियर से ये रिवर निकलती है। और ये श्योक रिवर है, इसकी एक ट्रिब्यूटरीज है जिसका नाम है नुब्रा। कौन सी रिवर है? नुब्रा रिवर। जो नुब्रा रिवर है ये श्योक की ट्रिब्यूटरी है, और ये श्योक जो है वो इंडस की है। ये नुब्रा वैली से निकल के आती है। यहीं पे आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। इसी ग्लेशियर का पार्ट है ये रीमो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का ही पार्ट है रीमो ग्लेशियर, जहां से श्योक रिवर निकलती है। ठीक है। जब इसके आगे हम जाते हैं तो एक और रिवर जो पीओके वाला रीजन है उसमें आकर के मिल जाती है, जिसका नाम है गिलगित रिवर। जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है पीओके में, यहीं से गिलगित रिवर आती है और ये इंडस में मिल जाती है। इससे आगे हम जाएंगे तो इसकी एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो कि काबुल वाले रीजन से आकर के अफगानिस्तान से ये मिल जाती है। इसको ये रिवर है काबुल रिवर। रिवर का नाम भी क्या है? काबुल रिवर। तो ये हुआ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ओरिजिन, कहाँ से निकलती है रिवर, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हम देखें। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यहाँ पे आपको 2 लेक भी देखने को मिलेगा। कौन सा? तो एक है पेंगोंग शो और एक है सो मोरिरी। सो का मतलब ही होता है लेक, इसलिए लेक नहीं, पेंगोंग शो और सो मोरिरी दोनों लेक है जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। और इसी दोनों के बीच में आपको एक सिटी देखने को मिलेगा जो कि लेह है। कौन सा? लेह जो है वो यहीं पे लोकेटेड है। ठीक है। तो ये हो गई उसकी बात। अब हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो है झेलम। कौन सी रिवर है? झेलम। यहाँ पे आपको झेलम रिवर दिख रही होगी। जो झेलम रिवर है ये जम्मू कश्मीर में है। इसी झेलम रिवर पे ये जो निकलती कहाँ से है? तो झेलम रिवर कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है पीर पांजाल। क्या है? पीर पांजाल माउंटेन है। ये पीर पांजाल माउंटेन जो है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका नाम है वेरी नाग। जम्मू कश्मीर में नाग का मतलब होता है स्प्रिंग। इसी वेरी नाग स्प्रिंग से ये रिवर निकलती है और ऐसे फ्लो करते हुए जाकर के पाकिस्तान चली जाती है। इसी रिवर पे आपको एक लेक और देखने को मिलेगा जिसका नाम है वुलर लेक। कौन सा लेक है? वुलर लेक के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। जो वुलर लेक है वो कौन से रिवर पे है? तो झेलम रिवर पे ही वुलर लेक है। क्या है? वुलर लेक है। ठीक है। तो ये सबसे पहली रिवर हो गई जिसका नाम है झेलम रिवर। इसके आगे की बात करें हम तो चिनाब रिवर। चलिए उसको हम सेपरेट देखते हैं। इसके बाद जो है वो एक
चेनाब रिवर है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेनाब रिवर। जो चेनाब रिवर है ये रिवर दो रिवर से मिलकर के बनी हुई है। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में दो रिवर है, एक का नाम है चंद्रा रिवर। कौन है? चंद्रा रिवर। और एक का है भागा। कौन सा रिवर? भागा। ये जो चंद्रा रिवर है यहाँ पे एक चंद्र ताल है, चंद्र ताल है। और ये जो भागा रिवर है ये सूर्य ताल, सूर्य ताल। एक चंद्र ताल और सूर्य ताल से दोनों निकलता है और ये दोनों रिवर मिलकर के चंद्र भागा रिवर बनाता है। कौन सा रिवर बनाता है? चंद्र भागा, जो कि हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्र भागा रिवर बोलते हैं। यही चंद्र भागा रिवर जो आगे चल करके जाती है, जब ये कहाँ जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती है, तब इसको क्या बोलते हैं? चेनाब बोलते हैं। तब इसको क्या बोलते हैं? चेनाब रिवर बोलते हैं। जो चंद्रभागा रिवर या फिर चेनाब रिवर है, इसी रिवर पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। जो इंडिया का जो एक बहुत ही फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, वो इसी रीजन में है और इसी रिवर के पास में, चेनाब रिवर के पास में है। ठीक है, ये हो गई चेनाब रिवर। और इसके अगर आगे की बात करें हम, तो आपको एक और रिवर दिख रही होगी, रावी रिवर। कौन सी रिवर? रावी रिवर। रावी रिवर भी जो है आपको ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। जो रावी रिवर की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको कुल्लू वाला रीजन दिख रहा होगा, तो कुल्लू हिल, जो कुल्लू हिल है, कुल्लू हिल से ये रिवर निकलती है और आकर के पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, कुल्लू रिवर हो गई। उसके बाद अगर हम अगली रिवर की बात करें तो ब्यास रिवर। आपको ब्यास रिवर दिख रहा होगा। ब्यास रिवर भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आकर के मिल जाती है किससे? सतलज रिवर में। ये यहाँ पे पंजाब वाले रीजन में सतलज से मिल जाती है और यहीं पे आपको एक बराज है जिसका नाम है हरिके बराज। हरिके बराज, वहीं पे ये मिल जाती है, आकर के मिल जाती है हरिके बराज पे। कहाँ? किससे? सतलज रिवर से। कौन सी रिवर? ब्यास रिवर। अब अगर हम सतलज रिवर की बात करें तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सतलज रिवर, तो चलिए हम सतलज रिवर को अलग से पढ़ते हैं। एक बार सतलज रिवर को फिर से हम पढ़ते हैं शुरू से। ठीक है, सतलज रिवर को देखते हैं ये कैसे ओरिजिनेट होती है और कहाँ से आती है और ये कैसे मिलती है आगे जाकर के इंडस रिवर से कैसे मिलती है। तो सतलज रिवर की अगर हम बात करें तो सतलज रिवर भी आपको तिब्बत वाले रीजन से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत वाले रीजन से। यहाँ पे एक राकस ताल है। क्या है? राकस ताल है। ताल मतलब लेक, राकस ताल है। यहाँ राकस ताल से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? राकस ताल से ओरिजिनेट होती है। और ये जो आपका हिमाचल वाला रीजन है, यहाँ पे एक पास है जिसका नाम है सिपकिला पास। क्या है? सिपकिला पास। सिपकिला पास, इसी को क्रॉस करते हुए ये इंडिया में प्रवेश करती है और उसके बाद ये पंजाब वाले रीजन से होकर के जो ये सतलज रिवर है और ये आगे जाकर के मिल जाती है किसमें? इंडस में। फाइनली जो है ये सतलज के रूप में इंडस रिवर से मिल जाती है। और यही सतलज रिवर जो है, इसी सतलज रिवर पे आपको भाखरा नांगल जो डैम है, भाखरा नांगल डैम, भाखरा नांगल डैम जो है, भाखरा नांगल डैम इसी रिवर पे है, या इसी को क्या बोलते हैं? गोविंद सागर डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोविंद सागर डैम। गोविंद सागर डैम जो है इसी रिवर पे है। किस रिवर पे? तो सतलज रिवर पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इंडस रिवर सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा। उसका जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में हम देख लिए, कुछ हम डैम देख लिए और कुछ भी अदर इंपॉर्टेंट चीज को देखे। आगे की अगर हम बात करें, इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे द्वाब कैसे बनते हैं। जो 5 द्वाब है, तो द्वाब कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्वाब बोलते किसको। तो देखिए, आब जो बोलते हैं ना, आब जो बोलते हैं, आब किसको बोलते हैं? आब्स बोलते हैं अगर दो रिवर के बीच के क्षेत्र को आब्स बोलते हैं। किसी क्षेत्र को, रिवर के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आब्स बोलते हैं। आब्स बोलते हैं। तो अगर 2 रिवर के बीच में रहेगा तो इसमें 2 लग जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे? 2 आब बोलेंगे। 2 रिवर के बीच में बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे? 2 आब बोलेंगे। 2 आब बोलेंगे। और जो पंजाब जो है ये 6 रिवर से मिलकर के बना हुआ है, जो 5 द्वाब क्रिएट करती है, तो इसलिए इसको पंजाब बोलते हैं। तो चलिए हम सभी द्वाब को एक एक करके देख लेते हैं। इसको आप सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। तो हम साउथ से नॉर्थ की ओर देखेंगे। एग्जाम में भी इसी तरह से पूछे जाते हैं सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहली अगर द्वाब की बात करेंगे हम, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 रिवर। कौन सा रिवर? एक ब्यास रिवर और सतलज रिवर। कौन सा? सतलज और ब्यास। इस दोनों के बीच में जो द्वाब बनेगा उसको क्या बोलेंगे? बिस्त द्वाब। क्या बोलेंगे? बिस्त द्वाब। अब देखिए, इसको याद कैसे रख सकते हैं? आसान है।
बी मतलब क्या हो गया, ब्यास रिवर हो गया। और उसके बाद एसटी से क्या हो गया, सतलज हो गया। क्या हो गया, सतलज। तो सतलज और ब्यास, तो इसको बोलेंगे बिस्त दोआब। पहला दोआब ये हो गया, क्या हो गया, पहला दोआब। इसके बाद हम इससे ऊपर जाएंगे तो आगे का दोआब मिलेगा जिसको हम बोलते हैं बारी दोआब। कौन सा दोआब, बारी दोआब। बारी दोआब, तो ये बारी दोआब कैसे बनता है, तो सिंपल है, बी से ब्यास रिवर हो जाएगा, आर से रावी हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, रावी, और बी से क्या हो जाएगा, ब्यास रिवर हो जाएगा। तो ब्यास और रावी मिलकर के बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बारी दोआब। तो ये दूसरा दोआब होगा। इससे अगर ऊपर हम जाएंगे तो तीसरा दोआब बनेगा जिसको हम बोलेंगे क्या, रेचना दोआब। क्या बोलेंगे, रेचना दोआब। अब देखिए रेचना, रेचना दोआब बोलेंगे। रेचना ये भी सिंपल है, याद रखना। रेचना, आर से क्या हो जाएगा, रावी हो जाएगा, और सी एच से, यानी कि सी एच से क्या हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेनाब। तो ये हो जाएगा रेचना दोआब। ये तीसरा दोआब हो गया। तो अब इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो चौथा दोआब है। कौन सा दोआब है, चौथा दोआब। तो चौथा दोआब जो है वो आपको है जच दोआब, JECHDOAB, जच दोआब। इसको भी आराम से याद रख सकते हैं। जैसे झेलम रिवर, झेलम रिवर, और सीएच से चेनाब रिवर, चेनाब रिवर। तो ये कौन सा होगा, जच दोआब। और जो सबसे बड़ा दोआब है और जो सबसे इंपोर्टेंट दोआब है, जो पांचवा दोआब है, उसको बोलते हैं हम सिंध सागर दोआब। क्या बोलते हैं, सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब बोलते हैं। जो इंडस रिवर और जो इसका बगल वाला रीजन है झेलम रिवर, जो झेलम रिवर है, झेलम, ये जो झेलम रिवर है और ये इंडस रिवर के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। तो ये पांचों दोआब हो गया। आप इसको सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हैं। कैसे, सबसे पहला बिस्त दोआब, उसके बाद बारी दोआब, उसके बाद रेचना दोआब, उसके बाद जच दोआब, और लास्ट में सबसे फाइनली सिंध सागर दोआब। तो ये हो गया दोआब। पांचों दोआब को भी हम देख लिए कैसे बनता है। अब चलिए हम इसके आगे की बात करेंगे। तो इंडस रिवर को लेकर के जो वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट है, थोड़ा उस पर भी हम चर्चा करते हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट रहता है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर इंडस वाटर को लेकर के हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी इसके वाटर शेयरिंग को लेकर के। जो पूरा जो वाटर है ना इंडस रिवर सिस्टम का, उसको लेकर के एक 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी। और इसको मीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक। मीडिएट कौन किया था, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं 1960 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ, दो चीज। पहला, जो आपको इधर वेस्ट वाले रिवर है, 3 रिवर, उसका जो पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा, और ईस्ट वाला जो रिवर है, 3 रिवर है, उसका क्या करेगा, इंडिया यूज करेगा पानी। उसका क्या करेगा, इंडिया यूज करेगा पानी, और इसका पाकिस्तान यूज करेगा। तो पाकिस्तान किस किस रिवर का वाटर यूज करेगा, तो सबसे पहले इंडस, झेलम, एंड उसके बाद चेनाब। इंडस, झेलम, चेनाब, इसको आप याद रख सकते हैं। इंडिया झेलता है चाइना को, तो इंडस, झेलम, चेनाब, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये तीनों कौन करेगा यूज, पाकिस्तान यूज करेगा। और जो ईस्टर्न रिवर है, 3 रिवर, उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। जो ये आपको हो गया इंडस हो गया, ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया। उसके बाद जो आपको रावी, ब्यास और सतलुज है, क्या हो गया, रावी, ब्यास और सतलुज, तीनों जो है रावी, ब्यास और सतलुज, जो ये तीनों है, इस तीनों का कौन यूज करेगा, तो इंडिया यूज करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है वो 70% जो वाटर है वो यूज करता है, और जो इंडिया है वो मात्र 30% वाटर जो यूज करता है इंडस वाटर सिस्टम का। इसको लेकर के अभी डिस्प्यूट हुआ था फिर 2015 ईस्वी में। क्यों, क्योंकि ये इंडिया जो है 2 प्रोजेक्ट बनाया है। एक आपको किस पे, झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। कौन सी रिवर है, किशन गंगा। इसी किशन गंगा रिवर पे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया है। और ये जो एक चेनाब रिवर है, इस पे भी एक रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो उस पे बनाया है। तो इसी को लेकर के पाकिस्तान ने कंसर्न रेज किया था, कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक के पास। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, एक इसका होता है जो बॉडी होता है, जो जिसका डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, उसको अपॉइंट किया इसके डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, जो कि सही से सेटल भी नहीं हुआ है। तो आगे अगर उस पर कुछ होता है तो हम देखेंगे। और ये जो है वाटर को लेकर के इंडिया अपना डिप्लोमेसी भी खेलता है। जो इंटरनेशनल रिलेशन में है तो यूज होता है, डिप्लोमेसी होता है, वाटर डिप्लोमेसी होता है एक, वो यूज करता है। तो जब वो पुलवामा अटैक हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया एक स्टेटमेंट दिया था, इंडियन गवर्नमेंट, जो कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो इस टाइप के होते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो आगे अगर कुछ नया अपडेट आता है तो उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगा। थैंक यू।